इतनी ज़्यादा उमस है कि किचन में आकर खाना बनाना तो बहुत बहुत कठिन काम है, पर बनाना तो पड़ेगा ही। ये है सूरन, क्योंकि सूरन लिया तो इसमें मिट्टी बहुत लगी, तो बहुत अच्छी तरह से इसको धुल लेंगे। पर मेरे हाथ में तो ये इतना लगता है कि आपसे क्या बताएं। तो अगर आप लोगों के हाथ में भी लगता है ना, तो सबसे पहले सरसों का तेल लगाकर तब इसको छूइएगा। धुलने से भी पहले सरसों का तेल लगा लीजिएगा। अगर मैं धुल भी दूंगी ऐसे ही ना, तो मेरे हाथ में बड़ी खुजली होने लगेगी। इसलिए अभी तो इसको नहीं धुलती हूँ, पर पहले तैयार कर लेती हूँ टमाटर। 4 हरी मिर्च ले लिया है, इसको डाल देते हैं, और अदरक का टुकड़ा, क्योंकि तीखी सी चटपटी सी मेरी सूरन की सब्जी खाने का मन कर रहा है। और टमाटर, अगर आप लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो लहसुन प्याज भी इसी समय डाल के पीस लीजिएगा, या काट के तड़के में डाल लीजिएगा। हम लोग पितरपक्ष में नहीं खाते हैं पूरे, मतलब फिर तो 15 दिन है पितर, तो इसमें लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। आप लोग खाते हैं तो डाल सकते। और फिर ये थोड़ा सा गरम मसाला है, इसको भी डाल देंगे, थोड़े से काजू। खूब अच्छी तरह से पीस लेंगे और इस तरह से महीन महीन तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो है सरसों का तेल ले लिया, अच्छी तरह से पूरे हाथ में लगा लिया है। उसके बाद ही सूरन को धोएंगे, और इसका छिकला है तो इसके छिकले को निकाल देंगे, और छोटे छोटे पीस में, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे पीस में काट काट के डाल देंगे। ये सब्ज़ी इतनी गजब की और इतनी टेस्टी बनी होगी कि आप लोगों ने बहुत बार बनाया होगा, पर कभी इस तरह से नहीं बनाया होगा। एक बार इस तरह से बना के खाइएगा तो बार बार आप लोग इसी तरह से बनाएंगे, खाएंगे, और कहेंगे कि पहले से क्यों नहीं पता था, नहीं तो ऐसे ही बनाते। तो फिर बस पीस काट लिए हैं, बहुत मतलब मीडियम साइज़ के पीस काटेंगे। और फिर बहुत लोग उबाल कर बनाते, पर हम आज कच्चा ही बना रहे हैं। बहुत गजब की टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है, छोटे छोटे इसके पीस कर लिए और खूब अच्छी तरह से धुल लिया है हाथ में तेल लगा करके। फिर भी हल्की हल्की चुनचुनाहट मेरे हो रही है। अब मसाला तैयार कर लेते हैं। कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है, 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल दिया है, और 1 ही चम्मच के करीब जो है ये धनिया पाउडर डाल दिया है। मसाला थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगा, थोड़ा चटपटा सा खाने का मन भी कर रहा है। और हमने हरी मिर्च ज़्यादा लिया है, इसलिए लाल मिर्च थोड़ी सी ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसमें सारे मसालों के साथ अमचूर पाउडर का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ना कोई कोई ऐसा होता है सूरन तो गले में भी लगता है। अगर अमचूर खटाई नहीं डालेंगे तो गले में लग सकता है। लाल मिर्च और धनिया भून करके पीस करके रखा है, इसको थोड़ा सा मसाले में डाल दीजिए ना सब्जी में, बहुत टेस्टी सब्जी हो जाती है। अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर भीग जाने देते हैं मसाले को। तैयारी पूरी हो गई, अब चलते हैं बनाते हैं। भाई कुकर में आज हम बनाएंगे। कुकर चढ़ा दिया है और सरसों का तेल डाल देंगे। हम सारी सब्जियां ज़्यादातर सरसों के तेल में ही बनाते हैं। आप लोग जो भी तेल यूज करते हैं उसको ले सकते हैं। तेल अच्छी तरह से जब गर्म हो जाएगा तो 1 चुटकी मेथी पाउडर डाल देंगे, 1 और चुटकी हींग पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। ये चीज़ें तो हम हर सब्जी में ज़्यादातर डालते ही हैं, और भाई आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा जो भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इसमें तेज़ पत्ता डाल दिया है। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया था तब, और सभी चीज़ें जब अच्छी तरह से भून जाएंगी तब फिर इसमें हम आगे का मतलब मसाला डालेंगे, मेथी का। तो इस प्रकार से एक बार ज़रूर से आप लोग बना कर देखिएगा। आज ऐसा ही मन कर रहा था, थोड़ा सा ये हमने कहा चलिए भाई बना लेते हैं। वैसे तो हम अकेले ही हैं, और मेरे लिए इतना सूरन 2 टाइम के लिए खूब अच्छी तरह से पर्याप्त हो जाएगा। पर कहते हैं कि डायबिटीज़ में सूरन नहीं खाना चाहिए। मुझे भाई ये बात मालूम नहीं थी, तो फिर मैंने ख़रीद लिया था। तो अब ख़रीद लिया तो फिर हमने चलो बना कर खा लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। इसको अच्छी तरह से चला देते हैं, और कटे हुए सूरन को भी जब जीरा वगैरह भुन जाएगा तो डाल देंगे।
और गैस को स्लो कर देंगे, स्लो आंच पे धीमे धीमे 2-3 मिनट के लिए सूरन को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो फिर वो लाल लाल हल्का सा हो जाएगा ना, और इसी समय इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने से ये रहता है कि लगेगा भी नहीं और अंदर तक नमक सीज जाता है ना, तो गल जाता है, तो मतलब अच्छा लगता है। और फिर इसमें जो है थोड़ा सा हमने कसूरी मेथी डाल दिया है। फिर से एक बार चेक करके दिखाते, देखिए कितनी अच्छी तरह से भून गया है सूरन, हमारा लाल लाल हो गया है। अब ये मसाले जो हैं ना, इनको मिक्स करके और फिर इसी में डाल देते हैं, और जब अच्छी तरह से भूनेंगे 2 मिनट तक मसालों को पूरे सूरन में लिपट जाने देंगे, और गैस को स्लो ही रखेंगे। स्लो गैस पे मसाले हमारे देखिए अच्छी तरह से सूरन में लिपट कर भून गए हैं, और सूरन बिल्कुल उसी तरह से है, और वो खाने में गजब टेस्टी लगा। एक बार फिर से चला देते हैं। अब ये जो टमाटर काजू का पेस्ट हमने बनाया था, हरी मिर्ची अदरक डाल के, इसको भी डाल देते, इसको भी भून लेते हैं। जब तक भूनेंगे गैस को स्लो करके, जब तक कि टमाटर का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। तो कुल मिला के इतनी सब्ज़ी बनाने में हमको 15 मिनट का समय लगा था, और सूरन हमारा आधा किलो के करीब रहा होगा। सच बता दें, हमको अच्छा बहुत लगता है खाने में। तो जब ये लोग नहीं रहते तो जो सब्ज़ियाँ मुझे पसंद है वो मैं बनाती हूँ और खाती हूँ। और फिर इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो गया है, खुशबू आने लगी है, तो अब इसमें डाल देते पानी, क्योंकि हम ग्रेवी वाला बनाएंगे। आप चाहे तो सूखा भी बना सकते हैं, पर हमको ग्रेवी वाला बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा हम चावल भी खाएंगे इसके साथ, और पराठा पूड़ी रोटी जो भी आपका मन करे आप वो खाइए, अच्छा लगता है। वैसे हम बनाएंगे रोटी। और ये देखिए कितना अच्छा बन करके होगा तैयार सब्जी। अब इसके बाद पानी में थोड़ा कम लग रहा था, तो हम चलिए थोड़ा पानी और डाल देते हैं। वैसे सूरन पानी सोखता नहीं है, पर यह है कि रसा थोड़ा चाहिए हमको, इसलिए हमने डाल दिया है। अब इस पे डाल देंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला जा, और मसालों में हमने खड़ा हुआ मसाला भी पहले डाला था। बस रबड़ लगा के एक सीटी आने देंगे, और फुल गैस पे। उसके इतनी गर्मी और इतनी उमस है कि देखिए एकदम पसीना टप 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 छू रहा है, पूरा कपड़ा गीला हो गया। खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, कि तबीयत भी ठीक नहीं है। जैसे खड़े होइए वैसे ही पैर में इतना दर्द होने लगता है कि मन नहीं करता खाना। गर्मी का तो मत पूछिए क्या, अभी तो अकेले हैं, सब आ जाएंगे तो कैसे बनेगा, यही सोच रहे हैं क्या होगा। सीटी हो गई है, कुकर को खोल के देखते हैं। 5 मिनट तक हमने स्लो गैस पे भी पकाया था। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं सब्जी का क्या हाल है। ये है मेरे पास धनिया पत्ती, इसको हमने काट के डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी है, क्योंकि मेरे यहाँ पेड़ है ना, तो हम कड़ी पत्ता भी डाल देते हैं। अब सब्जी को पलट लेते हैं, क्योंकि इसमें ही बनाएंगे चावल। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी हुई, सच बता रहे, पनीर से ज़्यादा टेस्टी ये सब्जी लगती है। और ये देखिए आपको दिखाते हैं इस तरह से कितने आराम से फॉक चला गया, यानी कि अंदर तक सूरन हमारा पक भी गया है और मैसी भी नहीं हुआ। ये है कड़ी पत्ता, थोड़ा सा डाल देते हैं हम। और अब बना लेते हैं रोटी, और गर्मा गर्म सब्जी और रोटी जो है खाएंगे। आप लोग एक बार इस प्रकार से ज़रूर बनाइएगा, फिर बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोगों को कैसा लगा। ढेर सारा हमने सलाद काट लिया है, खीरा, चुकंदर ले लिया है, सब्जी ले ली है ढेर सारी। और खाने के बाद फिर थोड़ी देर हमने किया था रेस्ट। इसके बाद फिर हमने पूरे अपने बेडरूम की सफाई करी है, बिल्कुल डीप क्लीनिंग करी थी। वो हमने नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। और चादर वगैरह सब, ये जो इसका मैट्रेस का ये है, इसको भी हमने सब धुल दिया था। फिर इसके बाद इसको हमने सूख गया, धूप तेज़ थी, तो हमने कहा चलिए इसको अब लगा देते हैं, और चादर फिर से अच्छी तरह से बिछा देते, क्योंकि उस चादर को इसके बगैर ही बिछा दिया था कि गद्दा गंदा ना हो। तो अब लगा देते हो, इस पे पानी वगैरह गिरता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। रसिया राम लखन सीता मन बसिया, सोच में रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज
जैसे उड़ना रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय। आ गए हैं घर। गर्मी और उमस इतनी ज़्यादा है कि बड़ी उमस लग रही थी। पूरा तो हमने नहीं पढ़ा, थोड़ी देर के लिए गए थे तो तबीयत ही नहीं ठीक लग रही थी, इसलिए घर पे बना लिया था खाना बना के गए थे क्योंकि आज ये लोग आ जाएंगे। है और जा रहे हैं हम खाना खाने। और ये लोग जो हैं रामनगर की रामलीला हो गई है, उसमें आकर के 8:30 बजे से फंसे हुए हैं। अभी इन लोग को आधा घंटा और लग जाएगा तो हमने चलो खाना खा लेते हैं और खाना खा के टहल लेते हैं जा कर के, नहीं तो फिर टहल नहीं पाएंगे। बाय बाय, मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा भाई। अपना ध्यान रखना और अपनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने कुछ दिन अपना ध्यान नहीं रखा तो मुझे तरह तरह की बीमारियां हो गई है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी। अन्ना हेलो हेलो। अरे वाह, वेरी गुड। अन्ना थोड़ा टहल घूम ले, वो कर ले तब चेक कराएंगे। रोज ऐसे चेक ही कराने से सही है। जिस प्रभु ने एक बार इधर भी तो देख लो।